ठीक है। तो ये है रेसिप्रोकल क्या रिलेशन है, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन रिलेशन आता है, ठीक है। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। उन 3 में से पहली क्या है, एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी। तो देखो अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना लेक्चर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, क्लास 10th की ML अग्रवाल की बुक से, जो कि आपने कहा था, जिसके ऊपर आपकी डिमांड थी कि सर इसके ऊपर लेक्चर बनाइए, तो आज इसके ऊपर लेक्चर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर सबसे पहले आपको इसका बेसिक्स जानना होगा, ठीक है। जब आप इसका बेसिक समझ लोगे तो उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। भले ही क्वेश्चन कम हो, ये लेक्चर हमारा जो पहला लेक्चर है इसका, ये हमारा बेसिक के ऊपर होने वाला है। तो बेसिक्स को आप अच्छे से समझ लेना, उसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में थोड़ा सा जानकारी रिकॉल कर लेनी चाहिए, ठीक है। जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, उसको थोड़ा सा क्या कर दो, रिकॉल कर लो, ठीक। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो हमें पता है साइन, कोसाइन, ठीक है। टेन का फुल फॉर्म क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है। और कॉट का क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। उसके बाद सेक का क्या होता है, सीकेंट, और कॉसेक का कोसिकेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। अब ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे पास एंगल्स होते हैं, ठीक। अब एंगल किसके, मतलब ये हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे एंगल होते हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड को डिवाइड करके निकाले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें बी पर क्या है, ये राइट एंगल्ड है, और हमारे पास ये ए और सी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल को हमने क्या किया है, यहाँ पर इस वाली साइड को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस। इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, बेस। तो इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हम क्या करेंगे, इससे एंगल्स के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको याद करने के लिए आपके पास एक मेथड है, वो मेथड हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी फिर से बताने जा रहे हैं। क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको याद रखते हैं, और आप लोग भी याद रखना कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस मेथड से आप याद रख सकते हो, ठीक है। पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद करोगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसके ऊपर साइन कॉस 10 लिख दो, इसके ऊपर क्या लिख दो, साइन कॉस, यहाँ 10 आ गया। अब साइन के नीचे आ जाएगा कॉसेक, ठीक है। कॉस के नीचे सेक, और 10 के नीचे कॉट आ जाएगा, ठीक है। तो साइन के सामने क्या आ रहा है, पी अपॉन एच, तो ये हो गया साइन का वैल्यू, ठीक है। यानी कि साइन का वैल्यू कैसे निकाले जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से निकाला जाएगा। कॉस के सामने क्या आ रहा है, बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस का जो वैल्यू है वो बी अपॉन एच, इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, ठीक। 10 का है पी अपॉन बी, तो 10 का वैल्यू निकाला जाएगा पी अपॉन बी के फॉर्म में, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ कॉसेक, कॉसेक के सामने क्या आ रहा है, एच अपॉन पी आ रहा है, एच अपॉन पी। तो कॉसेक का जो वैल्यू है वो फाइंड किया जाएगा एच अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इसी के बाद आते हैं हम सेक पर। तो सेक के सामने क्या एच अपॉन बी है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट जो है वो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। होप आपको समझ में आया होगा। इस मेथड से आप इनके वैल्यूज़ निकाल सकते हो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी वैल्यूज़ दी होंगी उनके मदद से, ठीक है। तो ये तो था ये तरीका जो है। अब देखो इसी के सामने इनकी साइड यहाँ से लिख लो। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर बी सी, और जो हाइपोटेनस है वो क्या है, ए सी है। तो यहाँ पे आप इनकी साइड्स भी लिख सकते हो। जैसे हमने साइन के सामने उसकी साइड लिख दी, वैसे ही कॉस के सामने उसकी साइड अगर लिखनी होगी तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर जो एंगल ले रहे हैं वो ले रहे हैं यहाँ पर ए, ठीक है। एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस होगा। एंगल अगर सी लेते तो सी के लिए ये परपेंडिकुलर होता, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किस एंगल की बात कर रहे हैं, सभी में एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो साइन ए के लिए ये वाली साइड हो जाएंगी। कॉस ए के लिए बेस क्या है, ये बेस है ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, ठीक है। ये हो गया। 10 ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, और बेस क्या है, ए बी है, ठीक। कॉसेक के लिए बात करें, कॉसेक के लिए हाइपोटेनस क्या है, ए सी, और परपेंडिकुलर है बी सी, ठीक है। तो ये हो गया ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। यहाँ पर जो साइड के वैल्यूज़ होंगे वो आप रख दोगे, आराम से इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है।
लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। देखो पहले तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। हाइपोटेनस क्या है AC और बेस है AB, ठीक। और यहाँ पर बेस क्या है AB और परपेंडिकुलर है BC, ठीक। तो ये सारे वैल्यूज़ क्या करोगे आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल करके रख सकते हो यहाँ पर, ठीक। लेकिन ये हर समय का आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक। कैसे? मान लो अगर आपके पास इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आइए क्लास 9th का मेथड है जो कि आपको सॉल्व करने के लिए ये वाला यूज़ करना है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जब स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा जिसके ऊपर ये टॉपिक बेस्ड है, ठीक। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक, ठीक। ये क्या है, ये है इसका बेसिक। अब इसके बाद देखो क्या है, ठीक। तो हमने यहाँ तक इसकी बात कर ली। अब देखो इसी के अंदर क्या होता है, रेसिप्रोकल रूल होता है। कैसे? ये देखो साइन के सामने जो लिखा है वो इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। साइन के सामने कॉसेक है और कॉसेक के सामने साइन है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। कॉस के सामने सेक और सेक के सामने कॉस, तो ये भी क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। टेन के सामने कॉट और कॉट के सामने टेन, ये भी क्या है, रेसिप्रोकल है। लेकिन इनको लिखा कैसे जाएगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल कैसे लिखा जाता है। देखो अगर हमारे पास एक ये लिखा है साइन ए, तो साइन ए का रेसिप्रोकल कैसे लिखेगा, 1 कॉसेक ए, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा, 1 कॉसेक ए, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर इसी तरीके से हम कॉस का लिखेंगे, कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 सेक ए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लिखें टेन का, तो ये हो जाएगा टेन ए का हो जाएगा 1 कॉट ए, ठीक। अब सेम इसी तरीके से इनके भी लिख सकते हो। कॉसेक का हो जाएगा 1 साइन, ठीक है। कॉसेक का अगर इसी के बगल में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1 साइन ए, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होगे। और जो सेक ए है तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1 कॉस ए, और कॉट का क्या हो जाएगा 1/10 ए, ठीक है। तो ये है रेसिप्रोकल क्या रिलेशन है, ठीक। अब इसके बाद क्वोशंट रिलेशन आता है, ठीक है। क्या आता है, क्वोशंट रिलेशन आता है। क्वोशंट रिलेशन के अंदर सिर्फ दो आपको देखने को मिलेंगे, टेन और कॉट। कैसे? देखो क्वोशंट रिलेशन के अंदर हमारा जो है पहला आता है 10a, ठीक। क्योंकि हम 10 को क्या कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसी को बोलते हैं क्वोशंट रिलेशन, ठीक है। साइन कॉस और 10 का ये रिलेशन होता है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल 10 है, ये होता है हमारे पास एक। और दूसरा होता है कॉस का, कॉस इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये हमारे पास हो गया कॉस के लिए, ठीक है। तो ये क्वोशंट रूल हो गया और ये हमारे पास रेसिप्रोकल रूल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका बेसिक जो है वो क्लियर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे आइडेंटिटीज़ की। किन की बात करेंगे, आइडेंटिटीज़। फिर उसके बाद एक आपको एक चीज़ और बताएंगे जो कि हमारे पास एक्यूट एंगल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। वो भी आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया है और हम उसकी बात यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो देखो सुनो, ये जो आपने अभी पढ़ा है क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन। इसी से आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ फाइंड कर सकते हो। क्या? ये जो एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इनसे आप एक चीज़ ये लिख सकते हो, जैसे साइन और कॉसेक। अगर कभी भी साइन ए इंटू कॉसेक ए इस फॉर्म में कुछ गिवन हो तो उसका वैल्यू आप 1 लिख सकते हो इसी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो दोनों इन दोनों से ही बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा इसके लिए कॉस और सेक के लिए, अगर कॉस ए इंटू सेक ए साथ में लिखे हो तो इसका वैल्यू भी आप 1 लिख सकते हो। और अगर 10a इंटू कॉट ए लिखा हो साथ में तो इसका वैल्यू भी आप 1 लिख सकते हो। किस रूल को यूज़ करके, रेसिप्रोकल रिलेशन को यूज़ करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रेसिप्रोकल रूल। अब देखो क्या है, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो क्लास 10 में प्रूफ करने के लिए नहीं आती है, इसलिए आप परेशान ना हो। और क्लास 9th में हमने आपको इसके बारे में, मतलब इसके जो आइडेंटिटीज़ है उनको भी प्रूफ करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। उन 3 में से पहली क्या है, तो पहली है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। ये हमारे पास क्या है, पहली आइडेंटिटीज़ है, ठीक। अब देखो इस आइडेंटिटी में क्या होता है, इसी एक आइडेंटिटी से हम दो अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हम साइन को इधर ही रख दें, कॉस को उधर भेज दें, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल एक फार्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसी तरीके से जब कॉस को यहीं पे रखो, साइन को उधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि जो दोनों यहाँ पर एंगल दिए गए, इन दोनों के लिए क्या करना है, एक फार्मूला बनाना है। तो हमने इस आइडेंटिटी से दो ये फॉर्मूले बना लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास थी पहली आइडेंटिटी जिससे हमने क्या किया, ये दोनों फार्मूले बनाए। ठीक, अब सेकंड है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास होती है दूसरी आइडेंटिटी। ठीक है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 9th में। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में ही क्या होता है कि एक बार हाइपोटेनस को अगर बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो हमको ये वाली आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, फिर बेस को डिवाइड करते हैं तो ये वाली मिलती है, और फिर परपेंडिकुलर को डिवाइड करते हैं तो तीसरी वाली आइडेंटिटी मिलती है। ठीक, तो उसको सॉल्व करके हमने आपको बताया हुआ है, आप चाहो तो वाले लेक्चर जा करके देख भी सकते हो। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें से सेक और टेन के लिए भी फॉर्मूले बनेंगे, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, इस 10 को वहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया सेक के लिए। उसी तरीके से हमको 10 के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो 10 को उधर भेज दो, 1 को उधर ले, क्योंकि 10 माइनस का है। 10 माइनस का है तो 10 को उधर और 1 को उधर भेजेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास थी दूसरी आइडेंटिटी जिनके ये दोनों फॉर्मूले हमने आपको बताए। ठीक, अब आते हैं थर्ड आइडेंटिटी पे जो कि है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, इस एक आइडेंटिटी से आप दो फॉर्मूले फिर बनाओगे जैसे अभी हमने बनाए थे। तो यहाँ पर भी क्या है, सबसे पहले तो कॉसेक के लिए बनाओगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये सी है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी कॉट उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा पहला, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉट के लिए बनाओगे, कॉट स्क्वायर थीटा के लिए, तो कॉट को इधर ले जाना पड़ेगा, 1 को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि कॉट माइनस का है, तो कॉट इधर आएगा तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या है, तीसरा फॉर्मूला है जो कि हमने इस आइडेंटिटी से निकाला है सॉल्व करके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हमने आपके सामने भी रखा है यहाँ पर। ठीक, अब क्या करोगे, देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये प्रूफ करनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे प्रूफ करी जाती है तो वो आप हमसे बता सकते हो। अगर आपको प्रूफ करना नहीं आता है तो हम आपको सिखा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम आपके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, लेक्चर लेंदी हो जाएगा और आपके बोर्ड में उसका कोई काम भी नहीं है। ठीक है, तो देखो अब हम इसके बाद चलते हैं क्या क्वेश्चन पर, क्योंकि हमारे पास बेसिक्स के अंदर इतना ही है, क्लास 10th में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो क्योंकि आपने क्लास 9th में बेसिक पढ़ ही रखा है तो वही सब बेसिक यहाँ पर यूज़ होने वाला है। ठीक, बस आपको एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी जो है वो भी देख लो, और वो आपके एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही पूछा गया है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी में आपसे केवल वो वाले क्वेश्चन पूछेगा जिनके एंगल क्या है 90 से कम है। ठीक है, एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी, एक्यूट का मतलब ही है आपके लिए 90 से कम। ठीक, यानी कि 90 माइनस थीटा वाले। ठीक, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सभी में अगर 90 माइनस थीटा हो जाए तो उनका वैल्यू क्या आएगा। ठीक, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, फिर कॉस, फिर यही चीज़ सभी के लिए। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉस सेक ये हमारे पास हो गए। इसके अंदर क्या आएगा 90 माइनस थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, और फिर 90 माइनस थीटा, फिर यहाँ पर 90 माइनस थीटा, और फिर 90 माइनस थीटा। ठीक, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ कहीं जो क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी बीच में साइन 58 का कुछ मान लो वैल्यू पूछ लिया, कॉस 59 का पूछ लिया, तो इनका वैल्यू आपको बताना। देखो इनका वैल्यू तो होता नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, अगर होता तो हम वहाँ से फाइंड करके आप लोगों को बता सकते थे। ठीक है, तो उसके लिए हमको इनका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, एक्यूट एंगल प्रॉपर्टीज़ का। ठीक, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। ठीक, और एक चीज़ याद रखना कि 90 माइनस थीटा के अंदर सारे ही पॉजिटिव होंगे, जितने भी यहाँ पर आंसर लिखे जाएंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा।
क्योंकि क्वाड्रेंट आपने जब पढ़ा होगा तो क्वाड्रेंट, देखो क्वाड्रेंट तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, 0 से 180 होता है और ये 90 से 270, ठीक। तो ये जो पहला क्वाड्रेंट है ये वाला, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव होता है और जो 0 से लेकर के 90 तक के, ठीक है, 0 से लेकर के 90 डिग्री का जितना भी एंगल होता है वो सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। और हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल जो कि 90 से कम हो, यानी कि ये सारे एंगल किस वाले क्वाड्रेंट के हैं, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के। और फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि अष्टक रूल के अकॉर्डिंग ए, एस, टी और सी मतलब क्या है, इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड वाले के अंदर टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक। क्वाड्रेंट भी हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है पिछले वाले टेक्नोमेट्रिक के वीडियोज़ में, तो उनको आप अगर चाहते हो तो देख सकते हो वैसे, और कुछ खास ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक। तो हमने आपको जो वैल्यूज़ यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं वो आपको बता दिए कि ये आपको 6 यहाँ पर यूज़ करने होंगे, ठीक। तो ये हमारे पास क्या था, एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी था। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हैं और हमको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब, ठीक। तो आते हैं अब आपकी एक्सरसाइज देखते हैं 18, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो आप उन एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी हमारे पास क्वेश्चन तो हैं ही काफ़ी सारे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 35, ठीक है, एक्सरसाइज 18 में। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 18 और इसके अंदर अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक। ये देखो ये आपके सामने है आपकी बुक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ठीक। यहाँ पर क्या है, देखो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि इस वाले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक भी समझाया, तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया जाएगा, ठीक। 35 क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ये लेक्चर ही बनने चाहिए जिसमें हम इसके क्वेश्चन करा दें। ट्रिग्नोमेट्री में उतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन आपको डिटेल में समझाते हुए चलेंगे तो जितना टाइम लगेगा उतना देखा जाएगा, ठीक। तो देखो अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या गिवन है, देखो कहा गया है इफ़ ए इज़ एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कहा गया है कि आइडेंटिटी का यूज़ करना है, साइन ए का वैल्यू 3/5 है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बताना है हमको आइडेंटिटी का यूज़ करके। और यहाँ पर ए क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल नहीं है, एक्यूट एंगल है ए, ठीक। तो उसका ध्यान रखते हुए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 18 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, ठीक। यहाँ पर आप एक राइट एंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एंगल ए जो क्या है वो क्या है, वो है यहाँ पर एक्यूट एंगल। तो हम मान लेते हैं कि बी जो है वो इसका राइट एंगल है और सी यहाँ पर ये भी एक एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 है, ठीक है, साइन ए इज इक्वल क्या है, 3/5 है। अब साइन ए का वैल्यू हमको ये दे रखा है, तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमको क्या करना है, हमको बाकी के सारे वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं सिर्फ आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो सबसे पहले आपके सामने क्या है, ये बना दिया, इसका यूज़ नहीं, लेकिन इसको यहाँ पर बनाना ज़रूरी है, ठीक है। गिवन आपके पास ये है, जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आप लिख दोगे गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/5, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। और आपको पता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है साइन, ठीक है, P/H। चाहो तो इसका वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है और ये यहाँ पर 5 है, ठीक है। देखो साइन ए हमको पता है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आइडेंटिटी का यूज़ करोगे, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हम वहाँ पर थीटा लगा रहे थे क्योंकि वहाँ पर एंगल थीटा था, हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल ए में सब कुछ पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों में एंगल आपको सेम रखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1। साइन ए का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर पुट कर दो, तो साइन ए का वैल्यू क्या 3/5, यहाँ पर स्क्वायर है तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये लिखा है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 3/5 का स्क्वायर करके उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, माइनस, देखो माइनस लगाया 3 का स्क्वायर, देखो ये 3/5 उधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा 3/5, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो 9/25 आएगा, 9/25, ठीक है, ये आ जाएगा।
इसका एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम लोगे तो 25 इधर आ जाएगा, 25 माइनस का 9 अपॉन 25, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो 25 में से 9 चला गया तो कितना आएगा, 16 बचेगा अपॉन में 25। ये बताओ 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, और 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो 4/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कॉस ए का वैल्यू क्या आ गया, कॉस ए का वैल्यू आ गया 4/5, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यू मिल चुके हैं। कैसे, साइन है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन और कॉसेक का इससे आ जाएगा, कॉस है तो कॉस और सेक का एक साथ आ जाएगा। हमें टेन और कॉट का चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आंसर्स लिखोगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, लास्ट में यहाँ लिखोगे, क्योंकि आपको कॉस का वैल्यू मिल चुका है, यहाँ पे लिखोगे सेक ए इज इक्वल टू, कॉस का वैल्यू आपने क्या निकाला 4/5, तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/4, यही तो हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन होता है इनमें, है ना। तो यहाँ लिख सकते हो साइड में बाय रेसिप्रोकल रिलेशन, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बाय रेसिप्रोकल रिलेशन, बाय रेसिप्रोकल रिलेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि सेक का वैल्यू ऐसे आ गया, ठीक। अब आपको सेक और टेन में भी एक आइडेंटिटी पता है, ठीक। अभी हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो बस आपको उसका यूज़ करना है, यहाँ पर लिखना है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक। अब आपको सेक का वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर दो, 10 को उधर भेज दो, 1 को उधर ले आओ। तो देखो सेक का वैल्यू है 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर, 1 को इधर ले आए तो माइनस का 1, 10 को उधर ले जाएगा तो 10 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, 25/25 अपॉन 16 माइनस 1, ये हो गया। अब क्या करोगे, अब ले लोगे एलसीएम, 16 का जब एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा, ये 16 इधर आ जाएगा तो माइनस का 16 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। 25 में से 16 लेस करो, कितना आएगा 9, 9/16, 9/16 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल में 10 स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 10 ए का वैल्यू क्या आ गया, 3/4 आ गया, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, 10 आ गया तो कॉट भी निकाल लोगे, साइन है, देखो साइन पता है तो यहाँ से कॉसेक का वैल्यू निकालोगे, क्या निकलेगा 5/3, क्योंकि साइन का वैल्यू 3/5 तो 5/3, कॉस का वैल्यू 4/5 तो सेक का वैल्यू 5/4, 10 का वैल्यू 3/4 तो कॉट का वैल्यू क्या आएगा, कॉट का वैल्यू आएगा 4/3, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो लास्ट में आप कर सकते हो, यहाँ पर लास्ट में सारे आंसर एक साथ लिख सकते हो, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 था, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू, जैसे होते हैं रेशियो वैसे लिखने हैं, ठीक है। कॉस का वैल्यू 4/5, कॉस का वैल्यू 4/5, 10 का वैल्यू क्या है, 10 का वैल्यू है 3/4, तो यहाँ लिख दो 3/4। अब कॉट क्या होता है 10 का उल्टा तो 4/3, ठीक है। अब सेक और कॉसेक, तो सेक ए का वैल्यू क्या है, कॉस वाले का उल्टा 4/5 तो 5/4 हो जाएगा, और कॉसेक लास्ट में आया है तो कॉसेक का वैल्यू साइन वाले का उल्टा 5/3, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि आपके सामने है। किस तरीके से निकाला वो आपके सामने हमने बताया आपको आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो आइडेंटिटी आप भी यूज़ करोगे, उसको आप आइडेंटिटी का यूज़ करके ही सॉल्व करोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सारे आंसर आ गए आपके, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी के। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक। तो इसी तरीके का करना है आपको भी क्वेश्चन नंबर सेकंड खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम पूछी गई है, ठीक है। कहा गया है इफ़ A is an acute angle and sec A is equal 17/8, find all the other trigonometric ratios of angle A using trigonometric identities, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है, आपको क्या करना है, सेक का वैल्यू पता है, सबसे पहले आप आइडेंटिटी का यूज़ करोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल 1, इसका यूज़ करोगे तो आपको 10 का वैल्यू मिलेगा, 10 को
फाइंड करोगे तो उससे 10 का उल्टा होता है कॉट। कॉट जब आप फाइंड कर लोगे तो उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। दूसरी आइडेंटिटी का यूज़ करोगे वो कौन सी है, वो होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उससे क्या करोगे आप, उससे आप कॉसेक का वैल्यू निकालोगे। जब कॉसेक आ जाएगा तो कॉसेक से साइन मिल जाएगा, और सेक यहाँ पर गिवन है तो सेक से आप पहले ही कॉस निकाल लोगे, और कॉस अगर आ गया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी लगाओगे तो उससे साइन और कॉस के वैल्यू भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको अच्छे से करना है सॉल्व। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, यानी कि कॉस ए को साइन ए के टर्म्स में लिखो, टेन ए को भी साइन ए के टर्म्स में लिख के दिखाओ, और सेक ए को भी साइन ए के टर्म्स में लिख करके दिखाओ। ये आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमको गिवन है वो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमको कॉस 10 और सेक इन तीनों पर ध्यान देना, और तीनों को ही किसके टर्म्स में लेके आना है, साइन ए के टर्म्स में लेके आना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा इजी है, आप एक बार जान जाओगे तो आपको भी इजी लगने लगे किस तरीके से सॉल्व होगा ही, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है देखो ज़रा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कॉस ए 10 ए और सेक ए। ठीक है, कॉस ए 10 ए और सेक ए इन तीनों को लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन है। ठीक, इन टर्म्स ऑफ साइन है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिटी का यूज़ करोगे तभी कर पाओगे। ठीक है, इनका सोल्यूशन उसी से होने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करोगे, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे, यहाँ पर सबसे पहले कॉस को लिखना है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाली लिखाओ। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ये होता है। ठीक है, यहाँ पर लगाओ ये सिंस। ठीक है, देन कॉस का वैल्यू हमको साइन के टर्म्स में निकालना है, तो कॉस को ही रखो, साइन को उधर भेज दो। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, तो कॉस ए इज इक्वल टू आएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कॉस का वैल्यू साइन के टर्म्स में आ गया। ये पहला आंसर तो आ गया। अब 10 वाले का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, किसका फाइंड करना है, 10 का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखोगे अब ना 10 के लिए क्या करना होगा, तो देखो 10 के लिए आपको जो आइडेंटिटी पता है पहले तो उस आइडेंटिटी को अप्लाई करो। ठीक है, तो 10 ए के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी हमको चाहिए होगी। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटी होती है। इसके बाद हमको क्या करना है, 10 का वैल्यू फाइंड करना है। तो 10 को कुछ नहीं करेंगे, 10 को ये एक तरफ कर लेंगे और बाकी वैल्यूज़ एक तरफ। ठीक है, तो देखो 10 को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले आओ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए ये हो जाएगा। ठीक है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का ले लो एलसीएम, तो कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम ले लोगे। ठीक, तो ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इधर क्या है, 10 स्क्वायर ए है। ठीक, अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी से ही आप निकालते थे वैल्यू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए ये होता है। इसलिए क्या करोगे, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर ए लिखा है, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, क्या होता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा, इक्वल में आएगा 10 है। ठीक है, ये 10 स्क्वायर ए है ना यहाँ पर। अब क्या करना है, देखो अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर हटाना है, क्योंकि हमको वैल्यू 10 का चाहिए ना। तो जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, लिखोगे 10 ए इज इक्वल, अब देखो किसी को अगर ये ना समझ में आ रहा कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू ये कैसे आया, तो आइडेंटिटी के अंदर ही होता है कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने इसी का यूज़ करके यहाँ पर इसका वैल्यू रखा है। ठीक, अब 10 ए का वैल्यू फाइंड करोगे तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट, इसके ऊपर, इस पूरे के ऊपर यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन में
रूट के अंदर रूट नहीं लगा है अभी सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो क्या है कि ऊपर वाले के ऊपर स्क्वायर है, तो ऊपर वाले के स्क्वायर की वजह से उसके ऊपर से रूट हट जाएगा, नीचे वाले पर रूट लग जाएगा, ठीक है। यानी कि ऊपर साइन स्क्वायर ए है तो ये सिर्फ साइन ए बचेगा, और नीचे क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये है 10 का वैल्यू साइन के टर्म्स में, ठीक है। होप आपको समझ में आया किस तरीके से हमने किया है, ठीक। तो यहाँ पर कहा गया था कि कॉस ए, tan ए और sec ए का वैल्यू किसके फॉर्म में फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इसमें साइन के टर्म्स में, तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। sec का भी बचा है, तो sec वाले का बचा है ना, तो sec वाले का देखो हमें cos का तो पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस cos a इज इक्वल रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि हमको ये पता है cos का उल्टा क्या होता है sec, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 1 अपॉन sec a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। sec को इधर भेज दो और ये वाले वैल्यू इधर ले आओ, तो sec a इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये sec का वैल्यू भी आ गया साइन के टर्म्स में, ठीक है। होप आपको समझ में आया किस तरीके से किया गया है, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या किया, cos का वैल्यू साइन के टर्म्स में ये निकाला है, ठीक, ये आपके सामने है। उसके बाद 10 का वैल्यू साइन के टर्म्स में ये निकाला है, ये वाला हो गया। उसके बाद sec का वैल्यू साइन के टर्म्स में ये निकाल दिया, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है सेम आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, ठीक। कैसे करोगे देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, हम आपको दिखाते हैं बुक में क्वेश्चन क्या है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ tan a इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 फाइंड ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर ऊपर वाले तरीके हो गया, फर्स्ट सेकंड के तरीके, ठीक है। तो चाहो तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के तरीके कर लेना, चाहो तो फिर PBP अपॉन HSB को यूज़ करके भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ठीक। अब देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहा गया और यहाँ पर कहा है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और यहाँ पर नहीं कहा गया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आप क्या करो, 10 का वैल्यू पता है sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल 1 होता है, उससे sec का वैल्यू निकाल लो। 10 का वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है। फिर क्या करोगे, 10 का पता है तो cot का आ जाएगा, sec का फाइंड करोगे तो cos का पता चल जाएगा, ठीक। 4 आ गए आपके पास। अब cos का पता है तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसमें पुट करो और sin का वैल्यू भी निकाल लो, sin का वैल्यू आ जाएगा तो cos का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको उसी से सॉल्व करते बन जाएगा। चलो हम आपको फटाफट सॉल्व करके भी बता देते हैं, हमने आपको मेथड तो बता ही दिया है, ठीक है, सॉल्व भी कर देते हैं ताकि आप लोग बाद में ये ना कह सको कि सर आपने सॉल्व नहीं कराया, ठीक। अब 1-2 होमवर्क के लिए क्वेश्चन तो देने ही पड़ेंगे ना आपको, तो वो आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ tan a इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी सबसे पहले यूज़ करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिटी जो यूज़ करेंगे वो है sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हो गई। 10 का वैल्यू पता है ना हमको, sec स्क्वायर ए, 10 का वैल्यू क्या 1 बाय रूट 3 है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो sec है, ये यहाँ पर 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर करके उधर भेज दो, क्योंकि ये माइनस का उधर जा करके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा sec स्क्वायर ए इज इक्वल 1, इधर गया तो ये प्लस का हो गया, इसका स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जब 3 का एलसीएम लोगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 4/3। तो sec स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया 4/3। यहाँ से क्या करोगे, जब स्क्वायर हटाओगे sec ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 4/3, 4 होता है 2 का स्क्वायर, इसलिए बाहर आ जाएगा 2 और अपॉन में रूट 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया sec का वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पर tan a का वैल्यू पता है तो cot a का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 अपने आप आ जाएगा, √3 अपॉन 1 होगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी का उल्टा कर दो, जो 10 का वैल्यू है उसी का उल्टा कर दो तो वो cot का वैल्यू बन जाएगा, है ना। उस तरीके से sec का वैल्यू पता है, ठीक है। sec a का वैल्यू है 2/√3, क्योंकि हमको ये पता है इसलिए हम क्या करेंगे, cos का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, cos का वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास होगा cos का वैल्यू, क्योंकि हमको 4 मिल चुके हैं इसलिए हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी लगाएंगे और उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पता है हमको sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, sin का वैल्यू नहीं पता है,
कॉस का पता है कितना है, √3/2 है, यहाँ रख दो। √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 माइनस, ये उधर जा कर के माइनस का हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 2 का करोगे 4 आएगा, 4 का ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4 - 3 जो कि हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए का वैल्यू जब फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, जब साइन ए का वैल्यू फाइंड करोगे स्क्वायर हटाओगे तो वहाँ पे लग जाएगा √1/4 के ऊपर, और 1/4, 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। साइन का वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 सिर्फ। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, टेन कॉट दोनों हो गए, सेक और कॉस दोनों हो गए, साइन और कॉसेक दोनों हो गए। ठीक है, तो 6 योग हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। इस तरीके से आप भी कर सकते हो, इनको लास्ट में एक साथ लिख देना सारे के आंसर, तो आपका जो आंसर है वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हिंट भी दी गई है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कॉसेक का वैल्यू पता है, कॉसेक का पहले वैल्यू न्यूमेरिकल में फाइंड करो, क्योंकि 12 कॉसेक इज इक्वल टू 13 है, तो यहाँ पर क्या करोगे 12 को भेज दोगे नीचे, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 आ जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी यूज़ करा कॉट। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को यूज़ करके यहाँ पर कॉट का वैल्यू निकाल लिया, और इस वाले एक्सप्रेशन को आपको कॉट में चेंज करना है। उसके बाद इस वाले वैल्यू को पुट करना है, आराम से सॉल्व करना है। ठीक, कैसे होगा वो हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक, बाद में उसके बाद ये है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद ये सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो पहले हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया गया है ये वाला एक्सप्रेशन, इसको हम नोट कर लेते हैं, और जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आते हैं नेक्स्ट पेज पर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज का, तो देखते जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, गिवन क्या है, 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13 एंड फाइंड करना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हमको इसका वैल्यू फाइंड करके बताना, इस वाले से हमको केवल यही गिवन है। ठीक, तो देखो करना क्या, सबसे पहले तो कॉसेक का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कॉसेक थीटा का वैल्यू आएगा 13/12, ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करोगे कौन सी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको वैल्यू फाइंड करना है कॉट का, तो कॉट को उधर भेजो, 1 को उधर ले आओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉसेक का वैल्यू क्या है 13/12, तो 13/12 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। 13 का स्क्वायर बताओ जरा क्या होता है, तो ये हो गया 169/12 का हो गया 144 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। जब 144 का ले लोगे एलसीएम तो क्या होगा, 144 का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस का 144/144 हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 25/144। 144 किसका, 12 का स्क्वायर होता है, अभी देख लिया आपने। ठीक है, और 25 किसका होता है, 5 का, तो ये हो जाएगा 5/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोनों साइड के स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया है 5/12। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉट का वैल्यू आ गया। ठीक, अब क्या करोगे, अब क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड करना है इस वाले का, ठीक, और इसमें हमको कॉट का यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे, देखो क्योंकि ये एक्सप्रेशन गिवन है तो करोगे क्या, इसको लिख दो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। जब भी आप यूज़ कर रहे होगे तो बाद में जब वैल्यू निकालोगे उसके बाद इसको नोट करना। ठीक है, कॉट जो होता है वो होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक, तो अगर ऊपर वाले में से क्या कॉमन कर लो कि कॉस के अपॉन में साइन आ जाए, अगर इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन करो तो कॉस के अपॉन में साइन आ जाएगा, यहाँ से भी साइन कॉमन करो तो कॉस के अपॉन में साइन, क्योंकि जहाँ पर जो चीज़ नहीं होती है उसके अपॉन में चली जाती है। ठीक, तो अगर ऊपर वाले में से साइन थीटा कॉमन करोगे तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस का 3 कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, नीचे आओ, यहाँ पर भी साइन थीटा कॉमन करना है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन था तो साइन बाहर हो गया, माइनस का 9 कॉस थीटा, और इसके पास में साइन थीटा नहीं है तो इसके अपॉन में जाएगा। ठीक है, ये आ गया, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो गया। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप कि क्या 2 माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन में 4 माइनस 9 कॉट थीटा, ये हो गया। कॉट का वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है वो यहाँ पर पुट कर दो। क्या फाइंड किया है, कॉट का वैल्यू 5/12 है, तो यहाँ पर लिख दो 5/12 जहाँ जहाँ पर कॉट है। तो 2 माइनस का 3 इंटू 5/12 अपॉन में 4 माइनस का 9 इंटू 5/12, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करो, इसको कट कर दो, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो ये आ गया 2 माइनस का 5/4 अपॉन में, यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी आप कट करोगे किसको, ये इसको, 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 4 माइनस का 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा ये, क्योंकि इसने 3 टाइम्स कट कर दिया ना, तो 3 यहाँ पर हो गया 15 अपॉन में 4। अभी जो अपॉन में 4 आया है इसका ले लोगे एलसीएम, इसका यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 5/4 हो जाएगा। तो इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 8, और ये माइनस का 5 है, अपॉन में जब यहाँ पे 4 का एलसीएम लोगे तो इस 4 का मल्टीप्लस 4 में हो जाएगा 16 माइनस का 15 अपॉन 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि 3 अपॉन 16 माइनस 15 यानी कि 1, तो वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमारे पास 3 है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 18 का, जो कि आपके सामने है ये। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन। ठीक, बाकी जो अगला लेक्चर हम बनाएंगे उसमें क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करवाएंगे आपको। ठीक है, देखो आगे कहा गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज़ नहीं करना है, जो कि हमने अभी आपको एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था ना, उस पर बेस्ड वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। ठीक, तो ये सारे एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होंगे, और कैसे होंगे उसका हम ट्रिक आपको बताएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आज के लेक्चर में आपको होप आपको मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो चलिए वेट करिए अगले लेक्चर का, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आपको जो कुछ भी ना समझ में आया और समझ में आया हो तो बिल्कुल आप बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। ठीक है, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे लेक्चर बनाना मुश्किल होता रहेगा, क्योंकि हमको भी यहाँ पर बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड सर्कल में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें से 2-3 के पास शेयर करो, ताकि वो लोग भी देखें, पढ़ें अच्छे से। ठीक है, और आप भी पढ़ते रहो। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।